गांव के एक कोने में एक पुरानी सी हवेली थी। एक जमाने में यह हवेली रोशन होती थी, रातों को दिए जलते थे, महफिलें सजती थीं और लोग हंसते बोलते थे। मगर अब सिर्फ एक बुढ़िया इस हवेली में रहती थी, अमा शरीन। सफेद बाल, झुकी कमर और आंखों में बेशुमार कहानियां। लेकिन अमा अकेली नहीं थी। इसके पास थीं इसकी वफादार बिल्लियां, 10-11 और शायद इससे भी ज्यादा। कोई काली, कोई चट्टी, कोई सियादम वाली और कोई बड़ी बड़ी चमकदार आंखों वाली। ये बिल्लियां अमा के साथ रहती थीं, इसकी बातें सुनती थीं और उसका दुख महसूस करती थीं। गांव वाले अक्सर अमा का मजाक उड़ाते। ये बुढ़िया पागल हो गई है, कोई कहता। इसने इंसानों से रिश्ता तोड़कर बिल्लियों से दोस्ती कर ली है, दूसरा बोलता। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि ये बिल्लियां आम बिल्लियां नहीं है, बल्कि अमा की कोई जादू टोना वाली ताकत है। मगर अमा किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी। वो सिर्फ एक पुरानी कुर्सी पर बैठकर अपनी बिल्लियों के सरों पर हाथ फेरती रहती, जैसे माँ अपने बच्चों को प्यार करती है। अमा हमेशा एक बात कहती थी, इंसान जो भी हो आखिर अकेला रह जाता है। जब कोई इसकी बात सुनता तो हैरानी होती, लेकिन अगर कोई इसकी पुरानी कहानी जानता तो शायद समझ जाता। अमा के शौहर का इंतकाल उसकी जवानी में हो गया था। इसके 2 छोटे बच्चे भी बीमारी की वजह से दुनिया से चले गए। इसके घर वाले एक एक करके सब चले गए और वो इस हवेली में अकेली रह गई। पहले वो बहुत उदास रहती थी, मगर एक दिन एक भूखी बली इसके दरवाजे पर आई। अमा ने इसे दूध दिया, इसकी पीठ पर हाथ फेरा और इस दिन से इसकी जिंदगी बदल गई। पहले एक बली, फिर 2, फिर पूरा एक टोला। ये सब बिल्लियां जैसे इसके गम का मरहम बन गई थीं। एक रात गांव में एक अजीब सी बात हुई। एक भूत प्रेत वाली अफवाह फैल गई। लोग कहते थे कि हवेली के आसपास अजनबी साए देखे गए हैं। कोई कहता था कि वहां से रात को अजीब सी आवाजें आती है। गांव के कुछ लोग तो इतने डर गए कि इस हवेली को जलाने का मशवरा देने लगे। मगर फिर एक दिन कुछ चूर गांव में आए। ये लोग शहर से आए थे और उन्हें किसी ने बताया था कि हवेली में छुपा खजाना है। वो रात को मंसूबा बनाकर अमा की हवेली में घुस आए। मगर जैसे ही वो अंदर आए, एक अजीब सी चीज हुई। एक बली उन पर झपटी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पूरी 10 बिल्लियां इन चोरों पर टूट पड़ीं। कोई उनकी शलवार पकड़ रहा था, कोई उनके चेहरे पर पंजे मार रहा था। एक चूर चीख कर बोला, ये सिर्फ बिल्लियां नहीं है, ये कोई भूत हैं। अमा ने देखा तो मुस्कुराई। ये सिर्फ बिल्लियां नहीं हैं, ये मेरी हिफाजत हैं। चोरों ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर तब तक गांव वाले भी आवाज सुनकर पहुंच गए। चोर पकड़े गए और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये बुढ़िया असल में कोई जादूगरनी है, इसकी बिल्लियां इंसानों की तरह सोचती है। गांव वाले पहले तो डर गए, मगर फिर जब सच्चाई समझ आई तो अमा के पास आए और उससे मुआफी मांगी। अब गांव वाले अमा का मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि इसे इज्जत से देखते थे। अमा की बिल्लियां अब सिर्फ इसकी नहीं बल्कि पूरे गांव की महबूब हो गई थीं। एक दिन एक छोटी सी लड़की अमा के पास आई और बोली, अमा मुझे भी एक बलि चाहिए। अमा ने प्यार से एक छोटी सी चट्टी बलि उठाई और इसे दे दी। रख लो बेटा, लेकिन याद रखना, इंसान चाहे जितना भी अकेला हो, अगर उसके पास एक वफादार दोस्त हो तो वो कभी तन्हा नहीं होता। गांव में अब हर किसी के घर एक